न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मधुबनी में जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। लदनिया थाना इलाके के लक्ष्मणिया पंचायत की घटना। अरवल में जमीन विवाद में हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। NH 110 को घंटों जाम करके नारेबाजी। पुलिस को लेकर लोगों में नाराजगी। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर फुवाड़ा डांस। सपना चौधरी के गानों पर लगे ठुमके। शिक्षकों और छात्रों ने लगाए ठुमके। बेतिया में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। नौतन थाना इलाके के बनहौरा गांव की घटना। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सहरसा के बस्ती गांव में पंखे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने की जताई आशंका। छानबीन कर रही है पुलिस। सहरसा में ज्वेलरी के कारीगर से चाकू मारकर लूट। बदमाशों ने 28,000 रुपए छीने। नालंदा के बिंद बाजार में घर में खाना बनाने के दौरान लगी आग। आग में 4 बकरियां जली। घर में रखा सामान भी जलकर खाक। बेतिया के मझौलिया में आग लगने से घर जलकर खाक। 2 मवेशियों की मौत। अनाज भी जलकर हुआ खाक। गोपालगंज में ट्रांसफार्मर में लगी आग। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। कुचायकोट के सिरसिया की घटना। शेखपुरा के चेवाड़ा इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। मुख्य आरोपी टिंकू कुमार गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। शेखपुरा के कबीरपुर गांव में विकास यादव की हत्या मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 1 आरोपी की गिरफ्तारी। औरंगाबाद में पैसों के लेन देन में विवाद में जमकर मारपीट। मारपीट में 15 लोग घायल। ओबरा थाना इलाके के पचरुखिया की घटना। पटना में छात्रों ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पर किया प्रदर्शन। इंटर लेवल मुख्य एग्जाम को लेकर छात्रों का हंगामा। बेगूसराय में पीट पीट कर अधेड़ की हत्या। शराब के धंधेबाज ने की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान छात्र को मारी गोली। गोली मारकर लैपटॉप घड़ी और कैश लेकर फरार। बांके मैदान की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के 14 लोग जख्मी। झड़प के दौरान कुल्हाड़ी कुदाल के साथ चला बम। सुपौल के निर्मली स्टेशन परिसर के पास अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर राख। सिलेंडर विस्फोट के बाद 8 लोग झुलसे। नवादा के बेनीपुर जंगल में 2 शव मिलने से सनसनी। दोनों शख्स की गर्दन रेत कर हत्या। आपसी वर्चस्व में हत्या की आशंका। रोहतास के अवदानी बिघा गांव में डबल मर्डर से सनसनी। एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम दे रहे अपराधी की भी पिटाई से मौत। भोजपुर के शाहपुर में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली। जेवरात लूटकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में एक दिन में 17 अपराधी गिरफ्तार। 14 देसी कट्टी पिस्टल के अलावा 4 किलो चरस, 1 क्विंटल गांजा और 600 लीटर स्प्रिट बरामद। किशनगंज के बहादुरपुरगंज थाना इलाके में दिनदहाड़े बाइक की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। किशनगंज के पौवा खाली में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा पीड़िता का ससुर गिरफ्तार। लड़की वालों ने अदालत पर जताया भरोसा। रोहतास के डेरे में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर। मां की मौके पर ही मौत। रोहतास के काराकाट में शराबबंदी की खुली पोल। बाजार में गाली गलौज करते दिखा नशे में धुत शख्स। तस्वीर लेने पर दी धमकी। जमुई के सिमुलतला में प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। ट्यूशन पढ़ने के दौरान हुआ था प्यार। लड़की है नाबालिग। रोहतास के करगहर में पुरानी रंजिश में मारपीट। मां बेटे को मारपीट कर किया गया घायल। थाने में केस दर्ज। रोहतास के नोखा थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 घायल। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। कैमूर में पिकअप वैन से 1099 बोतल शराब बरामद। तस्कर फरार। यूपी से बिहार आ रही थी शराब। सीतामढ़ी में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के सिंघिया में बस और ऑटो के बीच टक्कर। टक्कर में ऑटो के उड़े पर खच्ची। ऑटो में नहीं था कोई यात्री। पूर्णिया में पीएफआई के कार्यालय पर छापेमारी। एक छात्र और प्रदेश अध्यक्ष से पूछताछ। कार्यालय में पसरा है सन्नाटा। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में गंगा पुल से गिरकर किसान की मौत। साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना। साइकिल समेत पुल के नीचे गिरा।
बांका के पंजवारा थाना इलाके में दो बाइक के बीच सीधी टक्कर, हादसे में दो लोग जख्मी, दोनों बाइक जब्त कर थाने लाई पुलिस। मधुबनी के जयनगर में गंभीर मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। लखीसराय के बालगुदर गांव में नाव से देशी शराब जब्त, धंधेबाज फरार। पटना पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, केशव सरस्वती विद्या मंदिर में 5 और 6 दिसंबर को कार्यकारी परिषद की बैठक में होंगे शामिल। सुशील मोदी का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय, स्कूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी रद्द, प्रस्तावक न मिलने के कारण नामांकन हुआ रद्द। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, केंद्र सरकार पर कृषि को प्राइवेट हाथों में बेचने का लगाया आरोप। आरजेडी ने किसान आंदोलन क्या किया समर्थन, कल पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देगी आरजेडी, गठबंधन के सभी सहयोगी रहेंगे मौजूद। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, फेसबुक अकाउंट के जरिए आपराधिक घटनाओं का किया जिक्र, कहा डीजीपी से करेंगे बातचीत। बाढ़ के नवादा घाट से नाव से गंगा पार करवाने का वीडियो वायरल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्णिया और सीमांचल इलाकों में कम हो रही है जूट की खेती, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों में बदलाव दर्ज। गया नगर निगम की लापरवाही, बेकार पड़ी गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 5 और कंपोस्ट मशीनें। सीतामढ़ी में गेहूं के बीज को लेकर बीज वितरण केंद्र किसानों की भीड़, सब्सिडी पर किसानों को कराया जा रहा है बीज उपलब्ध, बीज देने को लेकर आपाधापी। नालंदा के राजगीर स्टेशन पर 10 दिनों से सफाई का काम ठप, स्टेशन पर लगा कचरे का अंबार। सीतामढ़ी के डीएम ने डुमरा प्रखंड में आरटीपीएस से काउंटर का किया औचक निरीक्षण, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी चेतावनी। नालंदा के राजगीर में रोपवे, जू सफारी स्टेडियम समेत कई परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा काम, जल्द मिल सकती है रोपवे की सुविधा। पटना की हवा एक बार फिर हुई जहरीली, पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से 4 गुना 398 तक पहुंचा। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे लुढ़का, सुबह के वक्त आकाश में छाए कोहरे, ठिठुरन और कनकनी बढ़ने की संभावना। सीतामढ़ी में बेकार पड़ा कोल्ड स्टोरेज, 40 साल पहले बनी थी बिल्डिंग, विश्व बैंक से मिला था लोन। जमुई में कब पूरी होगी सब्जी मंडी की मांग, इस सड़क किनारे लगती है सब्जी मंडी, ट्रैफिक जाम से जूझता है शहर। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की सेवा से असंतुष्ट यात्रियों ने जमकर काटा बवाल, दिल्ली जाने वाले फ्लाइट को तकनीकी वजहों से कर दिया गया कैंसिल। रक्सौल में अनुमंडल अस्पताल का भवन निर्माण शुरू, जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 में 200 जरूरतमंदों को वार्ड पार्षद श्रवण कुमार ने बांटा कंबल। नवादा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, दुकानदारों से मास्क पहनकर दुकानदारी की अपील। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने समस्तीपुर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। गया में जलापूर्ति की समस्या को दूर करने को लेकर नगर निगम की बैठक। मोतिहारी सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। जम्मू के सिकंदरा में महादेव सिमरिया और मंजोस पंचायत के आधा दर्जन गांव के लोग पक्की सड़क नहीं होने से परेशान। बेतिया के नरकटियागंज से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली बंद इंटरसिटी ट्रेन को चालू करने को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। शेखपुरा में मुंगेर प्रमंडल के डीआईजी मनु महाराज ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। सूचना आयोग के ऑफिस में आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना, आयोग पर लगाया मनमानी करने का आरोप। पूर्णिया के मक्का किसान फाल आर्मी वर्क नामक कीट के प्रकोप से परेशान, मक्का के फसल को रोज नए कीट पहुंचा रहे हैं नुकसान। बिहार में अब खिलाड़ियों के बदले की तकदीर, न्यूज 18 से बातचीत में कला संस्कृति मंत्री ने खेल को लेकर नई पॉलिसी बनाने के दिए संकेत। आरा के आउट हाईवे पर लगातार जाम को लेकर प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। औरंगाबाद में जाम की समस्या को लेकर नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया।
खगड़िया के चौथम ब्लॉक के धनछर उच्च विद्यालय के टूटी बाउंड्री घटिया बालू लगाने का आरोप। गुमला के बिशुनपुर पुलिस ने 2 सगे भाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दोनों भाइयों पर नक्सलियों को सहयोग करने का आरोप। दुमका में सिर्फ जून की तलाश में नक्सली मसलिया प्रखंड को बनाया ठिकाना। हथियार और विस्फोटक का जखीरा हुआ था जब्त। गढ़वा के नवादा गांव में पुलिस ने शराब बेचने और पीने के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 66 बोतल देसी शराब जब्त। कोडरमा में अवैध डिबरा का कारोबार करने वालों का मनोबल बढ़ा। डोमचांच थाना क्षेत्र के पारो जंगल में अवैध कारोबारियों ने वन रक्षी के साथ की मारपीट। कोडरमा से लापता रेलकर्मी के बेटे का अब तक नहीं मिला सुराग। 30 नवंबर को गोमो और चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से हुआ था लापता। गुमला के रायडी थाना इलाके में बेटे ने शराब के नशे में की मां की हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। गढ़वा के रमना में मोबाइल दुकान से चोरी। वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 10,000 कैश के साथ कीमती सामान उड़ाए। दुमका के हंसडिया में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक। एक बाइक सवार की मौके पर मौत। जमशेदपुर के मानगो में 22 नवंबर को बाइक चोरी मामले का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। फिर से विवादों में रांची नगर निगम जेएमएम ऑफिस पहुंचे पार्षद। विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप। मेयर डिप्टी मेयर को चेतावनी। रांची के जेएमएम ऑफिस में पार्षदों के पहुंचने पर बीजेपी ने साधा निशाना अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल। पूछा 1 साल बाद भी किसानों का कर्जा क्यों नहीं हुआ माफ। बन्ना गुप्ता ने विवादों से किया इनकार। साहिबगंज नगर थाने में अब तक नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। एसपी के निर्देश के बाद भी लापरवाही। देवघर के जसडी स्टेशन के बाद मधुपुर में भी मेरी सहेली ने कार्य करना किया शुरू। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विंग तैयार। जमशेदपुर में 3 महीने से पेंशन राशि नहीं मिलने से नाराज दिव्यांगों ने डीसी ऑफिस के पास किया भिक्षाटन। दिल्ली सरकार के तर्ज पर पेंशन राशि की मांग। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 233 नए कोरोना मरीज। इस दौरान 6 लोगों की मौत। लोहरदगा में कई सरकारी भवन जर्जर हालत में। कैंपस में उगाई ये झाड़ियां। करोड़ों के खर्च पर उठे सवाल। गढ़वा में ममता वाहन योजना पर सवाल। लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। वाहन संचालक लेते हैं पैसे। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में एफएससी गोदाम में रखे हजारों बैग नमक खराब। वितरण का आदेश नहीं आने से बांटा नहीं जा सका। देवघर में एम्स का तेजी से हो रहा निर्माण। जनवरी से शुरू हो सकती है ओपीडी सेवा। डॉक्टरों के प्रबंधक ने की नियुक्ति। गढ़वा के मझियाओं प्रखंड में दिव्यांग राजेश्वर और अखिलेश को नहीं मिल रही है मदद। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ। कोडरमा में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। महावीर मोहल्ले में गोडा यतियाहार तालाब से हटा गया अवैध कब्जा। साहिबगंज के डीसी ने धान खरीद को लेकर लैंप्स कर्मियों को लापरवाही को लेकर दी कड़ी चेतावनी। घाटशिला में मिसाल बने महेश्वर मुर्मू। घर में ही खोला स्कूल। बच्चों को दे रहे निःशुल्क शिक्षा। पाकुड़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यालयों को एक प्रधान अध्यापकों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कुछ हफ्तों में आएगी कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले बुजुर्गों और बीमारों को लगेगा टीका। पीएम ने कहा हमारी कोरोना वैक्सीन सबसे सुरक्षित। कंपनियों को हरी झंडी मिलते ही होगा टीकाकरण। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कीमत होगी तय। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जारी। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने बनाई बढ़त। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान। 33 सीटों पर वोटिंग। 22 दिसंबर को होगी मतगणना। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कोटीपल्ली इलाके के पास हुआ हादसा। सरकार और किसानों के बीच कल फिर होगी बातचीत। कृषि मंत्री ने जताई उम्मीद बैठक से निकलेगा समाधान। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। त्रिपुरा के अगरतला के रहने वाले रंजन धार के लिए यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी बीमार मां के लिए मिनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना डाला है।
कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता किसी चुनौती से कम नहीं है। खासकर घरों में इलाज कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए या तो महंगी मशीन खरीदनी पड़ती है या किराए में 1000 रुपए खर्च करने होते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में रहने वाले रंजन धार को भी इसी समस्या से रूबरू होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। अगरतला के बानकुमारी में रहने वाले रंजन धार की मां कनिका धार कोरोना संक्रमित हो गई। उन्हें इलाज के बाद घर तो भेज दिया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मां के लिए ऑक्सीजन की जरूरत बताई। अच्छे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत करीब 50,000 थी, जबकि किराए पर 1000 रुपए में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहा था। ऐसे में 2 महीने की कड़ी मेहनत से रंजन धार ने एक छोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना डाला, जिसकी लागत करीब 20,000 रुपए है। 9 बजे के बाद से रात को 1-2 बजे तक मैंने 2-2.5 महीने काम करके ये बनाया। प्लान यही है, ये मोदी जी को देखे, मोदी जी मुझको इंस्पायर करे और मैं इसको और एडवांस बना सकूं और देश का नाम रोशन कर सकूं। रंजन का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अभी इसको और आधुनिक और कम लागत का बनाने की जरूरत है। रंजन का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरित है। रंजन का लक्ष्य हर जरूरतमंद को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार